हेलो दोस्तों, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एन क्यूब माइनस थ्री एन। अब मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा, अगर ये दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, तो हमें x रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर कैसे फाइंड आउट करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके दो स्टेप अगर आपके क्लियर हैं तो आप तीसरा इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे याद रखने की आवश्यकता है, और ये तो बहुत इजी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो इस तरह से कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ दे रखा है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स is equal to n, we have to find x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4। देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू आता है, ठीक है ना। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आपको समझाऊंगा लॉन्ग मेथड से, उसके बाद हम लोग शॉर्ट कैसे करेंगे, है ना। जब हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा कंपटीशन में, ठीक है ना, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सम सेकंड, है ना, विद इन सम टाइम। तो 3-4 सेकंड में उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ अब इसको बात करते हैं, तो अगर मैं इसका x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी आ जाता है, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाता है। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, n है, x प्लस वन अपॉन एक्स की, तो ये n रख दिया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये प्लस का 2 इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी। इतना क्लियर है। लेकिन मुझे चाहिए एक्स रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर, राइट। तो फर्दर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो मेरा एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर एक्स रेज टू फोर आएगा। जब मैंने राइट का किया स्क्वायर तो मैं लेफ्ट का भी करूंगा, इसका भी होल स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रखे रहने देता हूं, दिस इज एन स्क्वायर माइनस टू और होल स्क्वायर ऑफ इट। राइट साइड बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका x रेज टू फोर, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a प्लस बी का होल पावर 2, तो a स्क्वायर यानी इसका होल पावर जो है x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू फोर, और इसका करेंगे स्क्वायर ऑफ दिस वन, तो वन अपॉन एक्स रेज टू फोर, प्लस का साइन आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और b की वैल्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इतना समझ में आ रहा है आपको। ये जो प्लस का 2 है यहाँ पर, देखिए मुझे किसकी आवश्यकता है, एक्स रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर, और ये रहा मेरा एक्स रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर। तो मुझे ये जो प्लस का 2 है उसे शिफ्ट करना होगा, तो क्या बन जाएगा ये अगला स्टेप, एन स्क्वायर माइनस टू और होल स्क्वायर ऑफ इट, और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। माइनस का 2 हो जाएगा इधर, x रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर। देखिएगा ये मैंने ओपन क्यों नहीं किया है, क्योंकि मुझे जो है कुछ कंसेप्ट ऐसे बताने हैं कि आपको जब क्वेश्चन दे रखा हो तो इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो आपको x रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर मिल गया, ठीक है ना। ये होती है इसकी वैल्यू। अब मैं इसको वहां पुट कर देता हूं, दिस इज एन स्क्वायर माइनस टू और होल स्क्वायर, और ये माइनस टू। ध्यान दीजिए, अब देखिए x रेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर, ये x की पावर 4 कब आती है, जब x की पावर 2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसका पावर हाफ जहां होगा वो यहाँ है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें एन स्क्वायर माइनस टू, जो हमने यहाँ किया एन स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर किया है, समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दें और उससे माइनस टू कर दें। ये अभी से ध्यान रखिए, आगे मैं पावर 6 पावर 8 में भी आपको डिस्कस करूंगा।
तो यहाँ ध्यान रखना है इसका पावर 4 है तो पावर 2 वाला लेंगे। पावर 2 में ये आ रहा है n स्क्वायर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। फिर से एक बार इतना ध्यान रखना है। तो चलो हम बात करते हैं कि ये हमारा पूरा हो गया x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू दिस वन, राइट। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 डिस्कस कर लेते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लो ये 5 है मेरा, इतना समझ में आ रहा है आपको। और मुझे फाइंड आउट करना है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सारा कुछ प्रोसेस फिर से करूं, ठीक है ना। मुझे एक बात ध्यान रखना होता है कि इसका ये पावर 4 है और ये मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूं कि पावर 4 कैसे निकालते हैं हम लोग इस केस में। तो यहाँ सिंपल सा केस है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। ध्यान देंगे यहाँ n की वैल्यू 5 है, ये और ये एक जैसे है, तो n की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, ये n² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए n² माइनस 2 होल स्क्वायर n माइनस 2, या n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। और फिर थोड़ा और जल्दी करना है अगर आपको, मान लो इसमें भी टाइम लग रहा है, तो 5 5 25 से ये कीजिए तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, और ये होता है 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527, ठीक है ना। तो ये इतना स्पीड से आपको करना है, 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड, ज्यादा ज्यादा 10 सेकेंड ले सकते हैं आप, है ना। तो चिंता मत कीजिए, ये बहुत इजी है। बस ध्यान रखिए जैसे मैं करा रहा हूँ, पहले 2 पार्ट आपने मिस नहीं करने हैं, याद रखना है। पहले 2 पार्ट आपने मिस नहीं करने, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे काम यूं हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल आपको इस तरह से क्वेश्चन कहीं ये मिला है कि इसका रूट m है और प्लस 1/m है और इसकी वैल्यू मान लो 3 दे रखी है आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये तो सिंपल है कि x की पावर 1 है, x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ m की पावर, पैटर्न तो वही है x प्लस 1/x m प्लस 1/m। देखिए ये m की पावर क्या है, यहाँ पर हाफ है, ध्यान रखना है। और इसका ये क्या है, पावर 4 है। अगर इसकी पावर 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको एग्जामिनर, वो ये पूछ लेगा m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू 1, ये वाला, ठीक है। तो देखिए m की पावर हाफ है और m की पावर 2 है। अगर मैं m की पावर हाफ का 4 पावर कर दूं, जैसे इसका ये पावर 4 है, ठीक है, तो इसका पावर 4 करूंगा तो m रेज टू हाफ पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 4 यानी m² आ जाएगा। वही तो यहाँ पर आया m², ऊपर नीचे, ठीक है ना, है। तो पावर 4 की गई है, यानी ये दे रखा है और ये पूछा है आपको, सीधी सी बात है। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पर। तो ये आपका m² प्लस 1/m² क्या हो जाएगा, वो आपका n² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 7 7 7 जा 49 माइनस 2 इज 47। आंसर समझ में आ गया। जैसे ये निकला था उसी तरह से ये, बस समझना क्या है, इसको समझना है कि ये पावर 4 है, इसका पावर ये 4 करेंगे तो ये आ जाएगा m², ठीक है ना। ये आपको समझना है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये किसी एग्जाम में आए हैं, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं आपके, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, कई रेलवे का हो गया, जो भी है। तो देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, है ना। आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, आपने अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस सीखना है, ध्यान रखना है, अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस सीखना है। देखिए हम यहाँ
थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये इस तरह से दे रखा हो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a दे रखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू a दे रखी है और x रेज टू पावर 4n प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4n आपको फाइंड आउट करने को दिया गया है। तो सबसे पहली बात समझिए कि ये इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, वेरिएबल है a, कोई बात नहीं है। हमें तो n की वैल्यू यहाँ पर ये वाला n यहाँ 5 था, यहाँ 3 है, यहाँ a है, इतना ध्यान रखना है। बस समझना क्या है, कौन सा यहाँ पर हमने कंसेप्ट अप्लाई करना है। अभी ये 3 कंसेप्ट हैं, इनमें से कौन सा अप्लाई करना है ये देखना है। n की x की पावर जो n है, अगर मैं इसका होल पावर 4 करूं तो x की पावर 4n आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ऐसा है तो हमें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा n स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है a है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2। या तो आपका ऑप्शन में ये आंसर होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, आप कहते हैं कि ये रखा हमने तो नहीं हो रहा। देखिए इतना अगर आपको इजी दे दिया जाएगा तो एग्जाम ही किस बात का, कंपटीशन ही किस बात का, ठीक है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करके भी दिया जा सकता है, जो क्या हो जाएगा a रेज टू 4 माइनस यहाँ पर 2a भी कर दो, या पहले है ना इसको 4 कर लीजिए, माइनस का 2a भी, तो 2 2 जा 4, ये 4a स्क्वायर और माइनस का ये वाला 2, ठीक है। ये हो जाएगा a रेज टू 4 माइनस 4a स्क्वायर और ये आपका प्लस का 2। ऐसे भी आपका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जो ऑप्शन या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, आपने ध्यान रखना है। अगर इसमें नहीं आता तो इस फॉर्म में होगा, इसमें नहीं होता तो इस फॉर्म में होगा, किसी एक ना एक फॉर्म में आपको दे रखा होगा। बस ध्यान से करना है आपने, ठीक है ना। बोलना नहीं है कि मैंने आपको क्या बताया, किस तरह से। मुझे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। आपने अगर मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड को जिसको आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। किसी दूसरे से भी करा लीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है। देखिए ये आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई अपनी तरफ से ही आप जो है बना सकते हैं। मान लो x रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। जो पावर 5 है ना उसकी होल पावर 4 करके जो भी आएगा वो यहाँ कर लीजिए अप डाउन, वो भी तो बनता है। तो ध्यान रखना है। अब देखिए मैं अगला कंसेप्ट यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर ये दे रखा है तो x रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके लिए x की पावर 5 डायरेक्ट जो है कोई ऐसा x की पावर 2 कर लीजिए, x की पावर 3 कर लीजिए, ठीक है ना। x की पावर 5 जब हम करेंगे तो क्या पॉसिबल है ऐसा है? डायरेक्ट इसकी पावर 5 कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। फिर क्या करते हैं, देखिए अगर मैं x की पावर 5 की बात करूं तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, x की पावर 2 और x की पावर 3। ध्यान देना है आपने, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल आता है। अब x की पावर 2 किस में आती है, इसमें आती है, और x की पावर 3 इसमें आती है सेकंड वाले में। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये दोनों जो है इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे जो है इस तरह से कोई कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये जो है मैंने x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 5 इज इक्वल टू, इसके लिए मुझे इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखिएगा क्या आप ये सोचते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, नहीं भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू 5
पहले का पहले से कर लो, दूसरे का दूसरे से कर लो। तो ये हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 1/x⁵। पहले का दूसरे से करो और इसके दूसरे का इसके पहले से करो। तो इसके दूसरे का पहले से करेंगे तो पैटर्न में x³ / x², और इसका करेंगे लास्ट इसके दूसरे से तो x² / x³ देखेगा। ये आपका x⁵ प्लस 1/x⁵। यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का 1/x हो जाएगा। देखिए ये जो x प्लस 1/x है, x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो देखो ये आ गया, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ गया x प्लस 1/x, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, मुझे तो ये चाहिए ना। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू ये और ये पता है, हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, हम तो वो n वाले केस को लेकर के बात कर रहे हैं ना। तो मुझे इसका क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है यहां पर मैं x प्लस 1/x को माइनस कर दूंगा। ध्यान देना है आपने, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये चाहिए ना मुझे। तो करना क्या है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको माइनस के साइन के साथ रख देता हूं। अब इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए वो पहले आपने क्या है ना, पॉज करके पहले नोट डाउन करना है, समझना, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। मैंने ये यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा हमने करना क्या है, x⁵ प्लस 1/x⁵ फाइंड आउट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसको माइनस करना है। तो देखो इन तीनों की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो मैं इसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पर n² - 2, और x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या है आपकी, n³ - 3n, ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये माइनस का इसकी वैल्यू n। बस आ गया n के फॉर्म में। हमें तो केवल एक वेरिएबल को लेकर के काम करना है, इतना सारा मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस करना, ये काम नहीं करना, ठीक है ना। हमें ये काम करना है। अब देखिएगा x⁵ प्लस 1/x⁵ हमारा ये आ गया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। पार्ट 4, ये आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू, एक आपका n² - 2, दूसरा आपका n³ - 3n, और माइनस का इसमें से n, राइट। अब देखिएगा हमें ये तीन आपके हमें या आपका 4 कंसेप्ट यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। इन 3 पर हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हैं, ये 4th वाले के लिए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। x प्लस 1/x इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵ प्लस 1/x⁵। अगर ऐसा केस होता है, आपने डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू, यहाँ n है और यहाँ 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये आ गई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो मैं n² - 2, दूसरे में n³ - 3n, और -n इसको अप्लाई कर देना है। n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 पुट कर दीजिए। आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, 2 2 4 -2, तो ये 2 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 2 4 2 8, ठीक है ना, ये 8 और 3 2 6, ये 6, और माइनस का यहाँ पर ये n की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिएगा ये आपका 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 2 4, और 4 से आपने 2 को माइनस करना है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। हाँ, हमने डायरेक्ट और इजीली वे से इसको फॉलो करके कंसेप्ट को यहाँ x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करने का, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं करना, ठीक। मैं
सेकेंड क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मान लीजिए स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। जो यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि इंटीग्रल फॉर्म हो, कुछ भी दे रखा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए दे दिया आपका, ठीक है। अब देखिए केस ये होता है कि अगर इस केस में x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 5 पूछते तो वो सिंप्लीफिकेशन लास्ट में जाकर के आपको तंग करता है, पूछते हैं ऐसा, ठीक है ना। आपको क्या पूछ लिया, x रेज टू 5/2, ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन x रेज टू 5/2 इसकी वैल्यू, या इसको ऐसे ना दिया, क्या दे दिया, इस तरह से भी दे सकते हैं, x स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है ये देखिएगा, इसको मैं समझा दूं आपको कि एक्स स्क्वायर और ये x की पावर हाफ, दोनों को ऐड कीजिए तो x की पावर 2 प्लस हाफ, 2 2 या 4 एंड 1 5, x की पावर 5/2 आ जाएगी। वही तो मैंने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई एक फॉर्म देते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने अब करना क्या है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें याद होना चाहिए कि देखिए ये जो x की पावर हाफ है यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैं इसकी होल पावर 5 ले लूं, देखिए इसका कितना है, पावर 5 ले रहा हूं ना, होल पावर, यहाँ भी मैं इसकी होल पावर 5 लेकर के कर रहा था, ठीक है ना। तो मुझे ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है इसमें, ठीक है ना। ये x पावर 5/2 आ जाएगी। ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, n² - 2 पहले ब्रैकेट में, याद हो जाएगा जब आप करेंगे ना कुछ एक क्वेश्चंस, यू विल लर्न। नेक्स्ट n³ - 3n, राइट, और ये -n। देखिए यहाँ n की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ डायरेक्ट आप n की जगह a पुट कर दीजिए, तो दिस इज a² - 2, दिस इज a³ - 3a और -a, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह कोई अगर इंटीग्रल फॉर्म हो, कोई नंबर होता है, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया था तो वो इजी आपका हो गया था, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म आपकी ऑप्शन में हो, इनका प्रोडक्ट करके भी फॉर्म ऑप्शन में आ सकती है। यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा इसका फिफ्थ वाला कंसेप्ट, जो x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 6 होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा n के फॉर्म में, अगर ये दे रखा है तो ये क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए आपको जो भी समझाया जा रहा है, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ और आराम से सीख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए ये x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 6 क्या होगा। एक बात यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, देखिए x रेज टू 6 और 1 अपॉन x रेज टू 6, अगर मैं यहाँ इनका करता हूँ तो कोई डायरेक्ट पावर 6 नहीं लेते, हम क्या करते हैं उसके लिए, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ x की पावर इवन है, ठीक है, इसकी पावर हाफ कीजिए तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 3, तो यहाँ पर ये x रेज टू 3, हम किसका यूज करेंगे, सेकंड पार्ट का यूज करेंगे। ध्यान देना है आपने, अगर मैं x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 6 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सेकंड पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि इसका स्क्वायर क्या इसके इक्वल हो जाएगा, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये तो आएगा, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू 6 हो जाएगा, बी स्क्वायर में 1 अपॉन
एक्स रेज टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा तो 2 इंटू दिस एक्स क्यूब इंटू 1/x³। ठीक है, देखिए ये चाहिए था हमें, ये यहाँ आ गया, पर ये तो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इस 2 को हम यहाँ माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। इतना ध्यान रखना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करना। मुझे x रेज टू 6 प्लस 1/x रेज टू 6 फाइंड आउट करना है। ये इसके इक्वल है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा है। इस 2 को माइनस कर दीजिए ना यहाँ पर। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ऑब्वियस इतना ही बचेगा आपका। ठीक है, तो अब देखिएगा ये x³ प्लस 1/x³ क्या होता है वो बताइए। x³ प्लस 1/x³ आपका n³ माइनस 3n होता है। अंडरस्टूड? तो ये आपका n³ माइनस 3n, मैंने इसकी वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर करना है, लो जी इसका स्क्वायर कर लिया। जब इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा, इस पार्ट का। माइनस का 2 है, लो जी माइनस का 2 है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? ठीक है ना। देखिए n के फॉर्म में आ गया x रेज टू 6 प्लस 1/x रेज टू 6, n के फॉर्म में आ गया। मेरा काम हो गया। मुझे ये यहाँ मेंशन करना है n³ माइनस 3n रेज टू पावर 2 एंड माइनस 2। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया x² प्लस 1/x² में इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसकी पावर आधी है ना यहाँ पर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। x की पावर 4 वाले केस में मैंने क्या होता है था, x की पावर 4 और x की पावर 2, इसका पावर हाफ है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये निकालना है, ये दे रखा हो, तो हमें इसको ध्यान रखना है, इसकी जो वैल्यू है n² - 2, उसका होल स्क्वायर कर दिया और -2 फिर से कर दिया हमने। अब ये देखना है x रेज टू 6 जो आ रहा है, इसकी हाफ पावर कहाँ है, x रेज टू 3 में। तो कंसेप्ट हाफ पावर वाला क्या कहता है कि इसकी वैल्यू रखो आप और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, बात वही है। तो यहां जो मैंने डिस्कस करा है आपसे, देखिए ये वाला और ये वाला, यहां पर जो पावर हाफ होती है उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो ये 3 केस आपके क्या हो गए, स्पेशल केस हो गए। ठीक है ना। अभी इनको देखिएगा, x रेज टू 3 और x रेज टू 5 वाला केस। ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, देखिए ये तो आपका किससे आ जाएगा, डायरेक्ट क्यूब से आ जाएगा। x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दोगे और वहां पर x प्लस 1/x की पावर वैल्यू n रख दोगे और आगे सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस फॉर्म। ओके, हम चलो आगे और करेंगे, x रेज टू 7 की बात करेंगे, सब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जो ऑड पावर वाला केस है, जैसे x रेज टू 3 है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो ये सीधी सी बात है, एक तो ये और एक ये आपको दो फॉर्म तो आनी चाहिए, लर्न हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू n² माइनस 2, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू n³ माइनस 3n, राइट। अब हम x रेज टू 7, ये 6 पार्ट की बात करते हैं, प्लस 1/x रेज टू 7 की बात करेंगे। देखिएगा ये क्या आता है, मैंने आपको समझाया था जब ऑड पावर होता है, जैसे 5 वाले केस में बताया था कि x² इंटू x³ कर लेते हैं तो x रेज टू 5 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 3। ऐसे ही यहाँ पर 7 को हमने स्प्लिट कर देना है 3 और 4 में, x रेज टू 7 प्लस 1/x रेज टू 7, ये आपने करना है। ध्यान देना, देखिए मैं आपको बता दूं, x रेज टू 7, x रेज टू 3 इंटू x रेज टू 4,
तो ये x रेज टू 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, x रेज टू 7 हो जाएगा। तो ये जो x रेज टू 3 ये वाली आइडेंटिटी और x रेज टू 4 ये वाली आइडेंटिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3 पूरा ही लिखना होता है, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप बोलेंगे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, नहीं ना, कुछ ऐसा आएगा वो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा को हटाना पड़ेगा तब जाकर के उसके इक्वल होगा। तो देखिए मैं पहले ये वाली फॉर्म निकाल लेता हूँ, x रेज टू 3 x रेज टू 4 x रेज टू 7 हो गया, इसका इससे कर दिया पहले से, और बाद वाले का इसमें बाद वाले से करेंगे तो 1 अपॉन x रेज टू 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब पहले वाले का दूसरे वाले से और इसके दूसरे वाले का इसके पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग चलूं तो ये x रेज टू 4 ऊपर और x रेज टू 3 एक केस में, और दूसरे केस में x रेज टू 3 ऊपर और x रेज टू 4 नीचे, ठीक है। मैंने आगे पीछे कर दिया है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये वाला पार्ट, तो कंफ्यूज नहीं होने का। x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 इतना, और ये आपका क्या बचेगा, ये आपका x बचेगा और ये 1 अपॉन x, तो x प्लस 1 अपॉन x। देखिएगा ये इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है आपका, एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मैं यहां पर माइनस कर दूंगा इस पार्ट को, तो ये x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, ये वाला x प्लस 1 अपॉन x, सॉरी है। तो इतना क्लियर है आपका। तो x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 ये वाला होता है x के टर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तीनों क्या है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x और x प्लस 1 अपॉन x, ये आइडेंटिटी है जो ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। अब इनकी राइट साइड हम लोग पुट कर देंगे इन सब का, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी राइट साइड यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन x, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका क्या है n क्यूब। देखिए अब मुझे वो देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैंने इन पर काम किया है तो ठीक है, ये क्या होगा n क्यूब माइनस 3n, ये क्या हो जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए, पहले आप स्क्वायर का देखिए, तो स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है, और उसका होल स्क्वायर करते हैं ना, तब जाकर के यहाँ पर स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं, ये ब्रेसेस में आपका आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसकी वैल्यू n है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, नहीं इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये जो x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 ये वैल्यू है, ये आपको यहाँ पुट कर देनी है। दिस इज व्हाट, n क्यूब माइनस 3n ब्रेसेस में आपका n स्क्वायर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, राइट, और ये माइनस का n एक बार और। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये केस और ये केस मैं सिंगल टिक से दे दूं, ये वाला और ये वाला। देखिए ये तो लर्न करने ही दोनों आपने, लेकिन x रेज टू 5 और x रेज टू 7 में क्या करना होता है, हम इसको x रेज टू 5 को स्प्लिट करेंगे x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में, और इसको स्प्लिट करेंगे x रेज टू 3 और x रेज टू 4 में, मल्टीप्लाई करके आपकी ये फॉर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, राइट साइड इन दोनों की। तो यहां तक आपको ये केस क्लियर हो गए होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में हमको यही एनालाइज करना है। मान लो ये मैं एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर ही लेता हूं आपसे, कोई इस तरह की फॉर्म दे दी जाए, इसका रूट x दे दिया जाए प्लस 1 अपॉन इसका रूट x दे दिया जाए, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको 2 दे दिया जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x रेज टू 7 आएगी, वो क्यों नहीं आएगी इस बात को आप समझ सकते हैं, भाई यहाँ x की पावर 1 है तो डायरेक्ट इसका x रेज टू 7 दिख रहा है हमें आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ x की पावर क्या है 1/2 है, ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी x की पावर 1/2 है। एक केस बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये वाला और इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों
एक जैसे टर्म होने चाहिए, टर्म डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आगे मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, वहां समझाऊंगा क्यों नहीं होने चाहिए। चलो हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या बनाना है, अब यहाँ इसका ऐसे करके दे रखा होता है, फाइंड x रेज टू 7/2 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7/2। ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिए। भाई ये तो क्लियर है कि इसका ये पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, एक केस और ध्यान रखना है, अगर ये नहीं दिया होता आपको तो x³ इंटू ऐसे स्क्वायर रूट x, देखिए पावर 3 है और पावर हाफ है, और x की पावर 3 और हाफ जब ऐड करोगे तो x की पावर 7/2 ही हो जाएगी, बात वहीं पहुंच जाएगी ये और ये। तो आपको इस तरह से भी दे रखा हो, ये भी आपका चलेगा। ठीक है ना, ऐसे फाइंड आउट करने को बोला जाए, ऐसे फाइंड आउट करने को बोला जाए, या आपको इसकी भी पावर है ना इस तरह से बना दी जाए, x रेज टू 3 और x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3 और x रेज टू हाफ। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या आपने अप्लाई करना है, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर 7 वाला केस डायरेक्ट हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे और उसका आंसर फट से निकाल देंगे। बस आपने क्या रखना है, ये जब समझ में आ गया तो आपने n³ माइनस 3n ब्रेसिस में n² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, राइट, और ये आपका n, ये रखना है। फट से आपने क्या अप्लाई कर देना है, n की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना, और 2 3 जा 6। तो डायरेक्ट करने में भी बच्चे बड़े माहिर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 3 जा 6, तो ये 2 आ गया आपका। 2 2 जा 4 माइनस 2 2 2 2 जा 4 हो गया, और फिर माइनस 2, ये 2 आ गया आपका। कोई डाउट है? और फिर से ये n की वैल्यू 2 आ गई। देखिए 2 इंटू 2 माइनस 2 2 2 जा 4 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 2। भाई आंसर तो इतना सा आया है, आंसर इतना सा आया, और पता नहीं क्वेश्चन क्या लग रहा था। आपने जितना हार्ड वर्क करना है कर लीजिए, आगे टाइम नहीं मिलना, समय धीरे धीरे चला जाता है। हम लोग बोलते हैं कि आने वाले टाइम में कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। भाई आज अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आज ही कर लीजिए ना, हाँ, आगे के लिए मत छोड़िए किसी काम को। देखिए अब कंसेप्ट जब आगे बढ़ता है, हम लगातार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया। भाई लगभग इतने ही केस आते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन ऐसे करके ले लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ पर इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, आपको क्या दे दिया जाए, मान लीजिए इसकी जगह मैं यहाँ आगे देता हूँ आपको, x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 इज इक्वल टू 2 दे दिया जाए, और पूछा जाए x रेज टू कितना। अब देखिए पावर बहुत बड़ी हो जाती है, उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका 7 टाइम्स x रेज टू 7 यानी 7 7 जा 49, और यहाँ पर x रेज टू 49, ये आपको पूछा जाए। बोले सर ये तो नहीं बताया था। भाई ये देखिएगा, ये दे रखा है आपका, और इसका डायरेक्ट 7 टाइम्स है ना, पावर 7, ये इसको हम इस फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। तो x रेज टू 7 इसका फुल पावर 7 यहाँ कर लेंगे, तो पावर ऑफ पावर के केस से x रेज टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू x रेज टू 49 आ जाएगा। बढ़िया आ गया। तो सीधा सा हमने ये वाला अप्लाई कर देना है। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, ये वाला क्या करेंगे, n³ माइनस 3n, राइट, ये वाला n² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 एंड देन n अगेन, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ में। n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। n की जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए इसमें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो
देखिए अगर यहाँ तक तो क्लियर है आपको, मैं आपको यहाँ एक केस और ले लेता हूँ, x इज टू 8 प्लस 1 अपॉन x इज टू 8। तो ये क्या हो जाएगा सर, ठीक है, ये वैल्यू x इज टू 8 प्लस 1 अपॉन x इज टू 8 कितना हो जाएगा। इसे निकालने के लिए मैंने बताया था ये जो इवन केस डबल टिक के साथ है मेरा, ये डबल टिक के साथ है ये वाला, फिर से डबल टिक, जो इवन केस होता है x इज टू 8 है, इसकी हाफ पावर पे जाइए x इज टू 4, ये दिस वन। तो हमें करना क्या है, x इज टू 8 और 1 अपॉन x इज टू 8। मैंने हाफ पावर क्यों बोला था आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने x इज टू 6 का समझाया था आपको, है x इज टू 4 का समझाया था हाफ पावर लेके। तो देखिए जो हाफ पावर है x इज टू 4 प्लस 1 अपॉन x इज टू 4, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, तभी तो x इज टू 8 बनेगा ना, a प्लस b के होल स्क्वायर से ये, तभी तो ये दोनों टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में। अब इसका एक्सपेंशन है x इज टू 8 प्लस 1 अपॉन x इज टू 8 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इज टू 4, सेकंड टर्म 1 अपॉन x इज टू 4, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, ये और ये इक्वल है, लेकिन ये ना ये 2 ये एक्स्ट्रा आ गया, जो एक्स्ट्रा आता है उसको यहाँ माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये मेरा यहाँ से आइडेंटिटी बना देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या है भाई, x इज टू 4 प्लस 1 अपॉन x इज टू 4, ये आपको याद होना चाहिए, हमें स्क्वायर का याद होना चाहिए, स्क्वायर का होल स्क्वायर करके -2 करना है सबसे पहले, ठीक है ना, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी क्या करेंगे, n स्क्वायर -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये है स्क्वायर वाले का, और इसकी वैल्यू जब स्क्वायर करके इसका -2 कर देंगे, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ पर, देखिए x इज टू 4 प्लस 1 अपॉन x इज टू 4, ये इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, लेकिन इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका आपने क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, और माइनस का ये क्या है, ये आपका 2 है। तो हर केस में आपका ये रख लीजिए n स्क्वायर -2, दिस इज होल स्क्वायर -2 अगेन इसका स्क्वायर एंड माइनस का 2। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जहां भी इवन पावर होती है -2 आता है, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है, ये इसकी हाफ का स्क्वायर करके -2 करके उसका होल स्क्वायर करके कर देते हैं हम लोग। तो ये चीज आपकी देखिए, इसकी पावर क्या है, हाफ यहाँ हो जाएगी, तो इस पूरे को रख लीजिए, हमने रख लिया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कर लिया, उससे -2 कर दिया। कोई डाउट है, x टू 6 है, इसकी हाफ कहाँ है पावर, यहाँ है, तो हम इसके लिए इसको रख लेंगे, रख लिया, उसका होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे फिर से। तो ये कंसेप्ट आपका x टू 10 हो गया, x टू 12 हो गया, 14 हो गया, जो भी इवन पावर वाला केस है उसका हाफ करके फर्दर आप बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो आप कैलकुलेशन करते रहिए पूरी जिंदगी बैठे हुए, है ना, ये कभी एंड नहीं होता। तो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्या अप्लाई करना है, इजी टू अंडरस्टैंड क्या है, इजीली उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये यहाँ तक मैंने जो है अभी ये तीसरा लेक्चर है मेरा, दिस इज थर्ड पार्ट, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है ये मेरा, इन तीनों पार्ट्स में ये मैंने कवर अप किया है, ये मैंने कवर किया है इतना 3 पार्ट में इस कंसेप्ट को, और आगे मैं जो भी कंसेप्ट लाऊंगा समझाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा, जो पिछले साल आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड या जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसको दूर करता रहूंगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।